नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी बात आपके साथ के एक और अंक में आपका स्वागत है। वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन 3 रात 55 घंटे का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। इस लॉकडाउन में ज़्यादातर कारोबार खुले हुए हैं, कुछ बंदिशें हैं। अब मैं दोस्तों आज आपको 2 मुख्य बातें और बताऊंगा। रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएं? क्या मच्छर के काटने से भी होता है कोरोना? उससे पहले बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में। सरकार ने हमको 3 सुरक्षा कवच दिए थे, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट था सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर धज्जियाँ उड़ रही हैं तो इसी 2 गज की दूरी की उड़ रही हैं। बाज़ार में आप देखिए, टिर्री चल रही हैं। एक टिर्री में 6 लोग बैठे होते हैं। ऑटो में 8 सवारी बैठी होती हैं। मैक्स गाड़ी, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, 10 की तो सीट हैं, 20 भरे हुए होते हैं। मोटरसाइकिल पर देखिए 3 सवारी जा रही होंगी। 50 सीट की बसों में 70 और 80 सवारी हैं, स्टैंडिंग में होके जा रही हैं। ये सब प्रशासनिक अधिकारी की निगाह के नीचे होता है। हम और आप भी देखते हैं। कोरोना फिर कैसे रुकेगा? हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आ गए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव आ गए। पिछले 24 घंटे में देश में 49,310 कोरोना पॉजिटिव हो गए और देश में 740 लोगों का पिछले 24 घंटे में कोरोना से निधन हो गया। अब हालत ऐसी हो गई है कि हर आदमी दहशत और डर में जी रहा है। त्योहारों का पर्व लगा हुआ है, एक से एक बड़े त्योहार, हर समुदाय समाज के त्योहार नज़दीक आ रहे हैं। सावन का महीने चल रहे हैं। हम सोमवार को अच्छी तरह पूजा भी नहीं कर पा रहे। कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी सुना है कि अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी, इस पे भी संशय के बादल हैं। दोस्तों, पूरे देश में 13,39,130 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 8,50,295 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। अभी देश में कुल एक्टिव मरीज 4,56,990 हैं और पूरे देश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 31,425 हो गया है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की थी कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव थे अब वो ठीक हो गए हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करें। लेकिन दुखद है, डर की वजह से कोई प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहा। प्लाज्मा डोनेट करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। चलिए फिरोजाबाद की बात करें तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ बढ़कर 640 पार कर गई। ये आंकड़ा डराने लगा है और इसमें भी 39 लोगों का अभी तक कोरोना से निधन हो चुका है। ये हर आयु वर्ग के थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली कहिए या स्वास्थ्य विभाग की मेहनत है, डॉक्टरों का अच्छा सेवा भाव है कि अभी तक 542 रोगी ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस समय फिरोजाबाद में 36 एक्टिव मरीज हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा 19 और एक्टिव मरीज हैं जो अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन वो सब रहने वाले फिरोजाबाद के हैं। ये तो एक बढ़ते हुए आंकड़े पे हो गई। आज एक गाइडलाइन आई है जिसमें बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमित होने के
चांसेस ज़्यादा हैं। त्योहारों का वक्त है तो छोटे बच्चे और वृद्धों पे ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है कि ये संक्रमित ना हो जाएं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। दोस्तों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और देखने में आता है कि लोग कीटनाशक खरीद रहे हैं, स्प्रे हैं, दवाई हैं, अगरबत्ती हैं, धूप बत्ती हैं, कई तरह की कीटनाशक ले रहे हैं और वो इस भ्रम में है कि जब वो घर में लगाएंगे तो इससे कोरोना नहीं आएगा। ये केवल उनका एक भ्रम है। आपको ये जान लेना चाहिए कि कोरोना एक वायरस है, कोई कीट पतंगा नहीं है। ये बात ठीक है कि कीटनाशक के छिड़कने से घर में कीड़े मकोड़े, मच्छर और दूसरी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कोरोना होगा या नहीं होगा यह आपकी सावधानी पर निर्भर है। कीटनाशक से कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है। सरकार ने एक नियम और बनाया था, मास्क पहनना। जरूरी नहीं कि मास्क पहने, कपड़ा, दुपट्टा, तौलिया, रूमाल, अंगोछा, गमछा, कुछ भी चीज़ हो, मुंह ढक के रखें। लेकिन लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाजार में, युवाओं में देखें, मैं आपको एक और आंकड़ा दे दूं, पिछले 24 घंटे में 16 जो फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उसमें से 10 मरीज 36 साल से कम उम्र के हैं। कुछ तो 10 और 12 साल के बच्चे भी हैं। आखिर कौन रोकेगा इन्हें? सरकार सख्ती कर रही है। जब पुलिसकर्मी बिना मास्क पहने वालों पर चालान काटता है तो हम आप लोग फप्तियां कसते हैं। चालान कटना बहुत ज़रूरी है। सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए कि किसी भी हालत में बिना मास्क पहने कोई आदमी सड़क पर न दिखे। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भी अब आ गया है। मैं आज बहनों से भी अपील करूंगा, जब भी वो राखी बांधें तो कलाई पे एक रक्षा सूत्र के अलावा अपने भाई को या जिनको भी वो राखी बांधें एक मास्क भी बांधें और उनसे शपथ लें कि जब भी उनका भाई या चाचा या जो भी घर में पुरुष बड़ा है वो घर के बाहर जाएगा तो बिना मास्क के नहीं जाएगा। जैसे रक्षाबंधन पे रक्षा सूत्र बांधते समय भाई सौगंध लेते हैं कि बहन की रक्षा करेंगे, लेकिन अब बहन ताकतवर है, वो भी ये सौगंध लेगी कि भाई के मास्क बंधा होगा। इससे क्या होगा, कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलेगा नहीं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कोरोना ज़्यादातर हम लोगों की लापरवाही से हो रहा है। और एक एनालिसिस कहती है कि अगर हम मास्क पहनते हैं, चाहे वो मास्क किसी भी तरह का हो लेकिन धुला हुआ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा वाला N95 हो और ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एक मास्क बदलें। आप एक कपड़ा लें, सिंपल सा कपड़ा लें, उसको डेली 2 बार धोएं और जब घर से बाहर निकलें तो वो मास्क पहनकर निकलें। वायरस चलकर आपके घर में नहीं आने वाला, आप खुद वायरस को अपने घर में और अपने शरीर में लेकर आएंगे। यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। वरना सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख प्रतिदिन रोगियों की संख्या बहुत जल्दी होने वाली है। आप ध्यान रखना, अभी ना टीका बना, ना वैक्सीन बनी और ना ही इसका कोई उपचार है। ड्रॉपलेट हवा में भी हो सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और जब भी हम घर में आएं या घर के बाहर जाएं तो हाथ धोना ज़रूरी है। बहुत सी जगह एक चीज़ और देखने में आ रही है कि लोग खुद ही दवाई खा रहे हैं। बुखार हो गया, पैरासीटामोल ले ली, दर्द हो रहा है, ब्रूफिन ले ली, कुछ नहीं है तो डिस्प्रिन ले ली। आप अपनी तरफ से किसी भी दवाई का प्रयोग ना करें, ये हानिकारक हो सकती है। हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हो और आपके लक्षण दबते रहें, इसलिए आप बेखौफ होकर जाइए हॉस्पिटल में, अपना ट्रीटमेंट कराइए, किसी निजी चिकित्सक को दिखाइए, अपने सारे टेस्ट कराएं। लोग कहते हैं कि आखिर कोरोना पॉजिटिव की संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? दरअसल अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं, और थोड़ी हमारी
सावधानी में भी कमी आ रही है। ये कोरोना का अब पीक टाइम शुरू हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चलते जाएं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को कोरोना होना, एक स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना होने का मतलब ये है कि अब कोरोना की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। दोस्तों, अंत में एक ही बात कहूँगा, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हम, माफ़ करना ए ज़िंदगी तुझे ही अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हम। अपना त्योहारों के काल में ध्यान रखना, बकरीद का पर्व नज़दीक आ गया है। जैसे हमने ईद मनाई थी घरों में, सरकार की मंशा है उसी तरह से बकरीद भी मनाएं, उसी तरह से जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का भी पर्व मनाएं। हम सुरक्षित रहेंगे तो सारी ज़िंदगी त्यौहार होते रहेंगे। लेकिन एक बार अगर हमको कोरोना हो गया तो पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका परेशान हो जाता है। हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा समाज बंधा हुआ है, और कोरोना पॉजिटिव हो जाना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर हो भी गए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है और ठीक होके आ जाना है, क्योंकि देखने में आया है कि 2 रोगियों के सिम्टम्स एक से नहीं होते। अगर कोई और कोरोना पॉजिटिव है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही सिम्टम्स आपके भी हों। हर एक की बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं। लेकिन सरकार ने जो 3 बातें कही हैं, प्रॉपर हैंड वॉश, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी जिंदगी के लिए है बहुत ज़रूरी, इसका पालन करना। धन्यवाद।